Hello everyone. Let's start with our chapter 9 from the reader, page number 67, The Stolen Bacillus. This is the story about an anarchist who supposedly steals a bottle of cholera bacteria with the intention of wreaking havoc on the city of London. Instead of fulfilling his cruel ambition, he falls victim to it. Now basically children, this is a story about an anarchist. Anarchist कौन होता है? Anarchist वो persons होते हैं जो लॉ को फॉलो नहीं करते, या सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से क्रांतिकारी होते हैं. ठीक है. सो इस चैप्टर में भी आप एक क्रांतिकारी के बारे में पढ़ोगे जिसको जो क्या चाहता था, जिसने कॉलरा का बैक्टीरिया चुराने की सोची और जिससे कि वो पूरे लंदन शहर में तबाही ला सके. इसलिए वो कॉलरा का बैक्टीरिया चुराना चाहता था एंड ही वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल. वो चुरा भी लेता है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, उस बैक्टीरिया से वो खुद ही इफेक्ट हो जाता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद हिम. This again, said the bacteriologist, is, well, a preparation of the bacillus of cholera, the cholera germ. Now, जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं, दे आर द साइंटिस्ट हु रिसर्च ऑन बैक्टीरिया. जो साइंटिस्ट बैक्टीरिया पे रिसर्च करते हैं उन्हें बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है. द पर्सन हु इज वियरिंग द स्पेक्टिकल्स इज द बैक्टीरियोलॉजिस्ट हियर. जो चश्मे पहने हुए व्यक्ति हैं यही आपके बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं. इन्होंने कहा कि ये इसमें एक बैक्टीरिया है जो कि कॉलरा, जिसकी वजह से कॉलरा होता है. और कॉलरा एक तरीके का डिजीज़ होती है जो कि बहुत ही डेडली डिजीज़ है. ठीक है, बहुत ही खतरनाक डिजीज़ होती है और ये गंदे पानी की वजह से होती है. द पेल फेस्ड मैन peered डाउन द माइक्रोस्कोप. आई सी वेरी लिटिल, ही सेड. जो another person whom you can see on the microscope, जो माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहा है, that person is pale face man. उसका चेहरा हल्का पीला पड़ा हुआ है. ठीक है, और उसने कहा कि मुझे बहुत हल्का नज़र आ रहा है, मुझे क्लियरली कुछ नज़र नहीं आ रहा है. Touch the screw, said the bacteriologist. Perhaps the microscope is out of focus for you. Eyes vary so much. तो जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि आप माइक्रोस्कोप का जो स्क्रू है उसको एडजस्ट करिए, बिकॉज सबकी आईसाइट डिफरेंट होती है एंड इस वजह से आपको शायद वो नज़र नहीं आ रहा है. तो आप अपना स्क्रू माइक्रोस्कोप का एडजस्ट करिए और तभी आप उसे क्लियरली देख पाओगे. नाउ आई कैन सी, said the visitor, little streaks and shreds of pink, and yet those little particles might multiply and devastate a city. Wonderful. Now what he says, उसने कहा कि हाँ अब मुझे नज़र आ रहा है. The moment he adjusted his screw, उसने अपने स्क्रूज को एडजस्ट किया माइक्रोस्कोप के एंड उसे नज़र आने लगा. उसने कहा कि हाँ मुझे यहाँ पे थोड़े थोड़े पिंक धब्बे टाइप के नज़र आ रहे हैं और बहुत पतली पतली थ्रेड जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं. और क्या यही वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पूरे एक शहर को तबाह कर सकते हैं? वंडरफुल. He stood up and, realizing the glass slip from the microscope, held it in his hand towards the window. Are these alive? Are they dangerous now? उसने क्या किया, उसने उस ग्लास स्लिप को उठाया और माइक्रोस्कोप से हटाने के बाद उसने विंडो की तरफ देखने की कोशिश की. सो दैट इज़ इट विजिबल. तो उसने देखने की कोशिश की, बट दोज लिटिल पैचेस आर नॉट विजिबल थ्रू द नेकेड आइज. आप खुली आंखों से उसे नहीं देख सकते बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं जो कि आपको खुली आइज से नज़र नहीं आते. सो उसने कहा कि ये उसे नज़र तो नहीं आ रहा था. तो उसने कहा कि क्या ये जो बैक्टीरियाज इस ग्लास स्लिप में हैं, क्या ये अभी भी जिंदा हैं? क्या ये अभी भी खतरनाक हैं? Those have been stained and killed, said the bacteriologist. तो जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभी ख़त्म हो चुके हैं, इनको मार दिया गया है. I wish for my own part we could kill and stain every one of them in the universe. Now इस बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने कहा कि मैं खुद चाहता हूँ कि काश कि हम ये इस तरीके के हर बैक्टीरिया को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दें ताकि किसी भी तरीके की डिजीज़ फ्यूचर में किसी को भी ना हो. I suppose, the pale man said with a slight smile, that you scarcely care to have such things about you in the living, in the active state. जो पेल मैन था वो हल्की सी मुस्कान रखता है. उसने कहा कि आप
आपको मतलब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या आप इन चीज़ों को एक्टिव स्टेट में रखते हो या ज़िंदा रखते हो, ये अच्छी चीज़ है। ये मतलब मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को ज़िंदा रखने में भी बिलीव करते हो, आप सिर्फ इन्हें मारना नहीं चाहते। ऑन द कॉन्ट्ररी वी आर obliged टू। सो द बैक्टीरियोलॉजिस्ट सेड कि हाँ, मैं इसे पूरी तरीके से दुनिया से ख़त्म तो करना चाहता हूँ, बट मैं इसे ख़त्म नहीं कर सकता और मुझे इसे ज़िंदा भी रखना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज दे आर साइंटिस्ट एंड दे हैव टू डू द रिसर्च ऑन दैट। सो उस रिसर्च के लिए उन्हें उसे ज़िंदा रखना पड़ता है। हियर फॉर इंस्टेंस ही वॉकड अक्रॉस द रूम एंड टुक अप वन ऑफ द सेवरल सील्ड ट्यूब। फिर वो एक कमरे में गया और वहाँ से उसने एक सील्ड ट्यूब लेकर के वो वहाँ पे वापस आया। हियर इज द लिविंग थिंग, और उस ट्यूब को उसने दिखाते हुए कहा कि ये जो है, इसमें जो है, यानी उस ट्यूब में जो भी बैक्टीरिया थे वो लिविंग थे, ठीक है, वो जिंदा बैक्टीरिया थे। दिस इज द कल्टिवेशन ऑफ द एक्चुअल लिविंग डिजीज बैक्टीरिया। तो उन्होंने बताया कि ये जो इस टेस्ट ट्यूब में जो बैक्टीरियाज हैं, ये लिविंग बैक्टीरियाज हैं, और इसको हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही दोबारा से जिंदा किया हुआ है या जिंदा रखा हुआ है। He hesitated, bottled cholera, so to speak. और वो थोड़ा हिचक के उन्होंने कहा कि या हम ये सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये कॉलरा के बॉटल्स हैं, यानी ये जो बॉटल्स है, जो टेस्ट ट्यूब्स है, इसमें कॉलरा का बैक्टीरिया है, और अगर ये कहीं पे भी मिला दिया जाएगा, किसी भी पानी में मिला दिया जाएगा, तो उस पानी को पीने की वजह से लोगों को कॉलरा हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से बॉटल्ड कॉलरा है। A slight gleam of satisfaction appeared momentarily on the face of the pale man. It's deadly thing to have in your possession. अब जो विजिटर था उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी नज़र आ रही थी, या सेटिस्फैक्शन था, कि अचानक से उसे बड़ा अच्छा लगने लगा, और उसने कहा कि अच्छा, यही वो खतरनाक चीज़ है जो आप अपने पास रखते हो, यानी कि दैट बैक्टीरिया कुड कॉज डिज़ास्टर, उसकी वजह से पूरा एक तबाही मचाई जा सकती है। सो ये चीज़ सुनने के बाद उस विजिटर के चेहरे पे एक शांति आई, एक सेटिस्फैक्शन आया। He said, devouring the little tube with his eyes. वो उस ट्यूब को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, और उसकी कहता है कि यही वो चीज़ है जिसकी वजह से आप पूरे शहर में तबाही ला सकते हो। The bacteriologist watched the morbid pleasure in the visitor's expression. जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, तो वो ये सोच रहा था कि अचानक से ये इतना खुश क्यों हो गया, बिकॉज बैक्टीरिया जो था वो काफ़ी डेडली था, बहुत खतरनाक था, और ख़तरनाक चीज़ों को देख के जनरली हमारे चेहरे पे खुशी नहीं होती है, बट जो विजिटर था वो काफ़ी खुश था उसे देख करके। This man who had visited him that afternoon with a note of introduction from an old friend interested him from the very contrast of disposition. So, ये जो आदमी उसके पास आया था, ये उसके एक पुराने दोस्त का लेटर लेकर के आया था, और उसके थ्रू मतलब आने की कोशिश कर रहा था, उसके रेफरेंस में आया था, उसके एक फ्रेंड के रेफरेंस में आया था, और ये बिल्कुल ही अपोजिट था, जैसा कि मतलब इसे लग रहा था ऐसा पर्सन होना चाहिए, वो बिल्कुल भी अपने नेचर के अपोजिट था, क्योंकि वो डिज़ास्टर देख के खुश हो रहा था और डेड बैक्टीरियाज को देख के उसको थोड़ा बुरा लग रहा था, ठीक है। He held the tube in his hand thoughtfully. Only break such a little tube at this into a supply of drinking water. Say to them, go forth, increase and multiply and replenish the cistern, and death mysterious, untraceable death, death swift and terrible, death full of pain and indignity would be released upon the city and go hither and thither seeking his victims. Now, the bacteriologist says कि ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को आप इस ट्यूब को तोड़िए और किसी भी सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर, यानी जहाँ से पानी का सप्लाई होता है, वहाँ मिला दीजिए, और इन जर्म्स से बोलिए कि जाओ अब पूरे देश को तबाह कर दो, बिकॉज ये जो जर्म्स हैं, ये जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आते हैं, ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी जल्दी अपना नंबर बढ़ाते हैं, और ये धीरे धीरे थोड़े ही टाइम में पूरे पानी में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की मिस्टीरियस डेथ होती है, मतलब कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे, और एक एक करके लोग मरते चले जाएंगे, और इतना दर्दनाक उनकी मौत होगी
किसी को समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्या रीज़न है। और ये जब तक लोग समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है, तब तक में ये पूरे शहर में तबाही मचा चुका होगा और हर तरफ लोग इसके विक्टिम्स नज़र आएंगे। He would follow the water mains, creeping along the streets, picking out and punishing a house where they did not boil their drinking water, creeping into the wells, getting washed into salt and lying dormant in ice. Now what he says कि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये पूरे हर जगह जहाँ जहाँ वो पानी ट्रैवल करेगा वहाँ वहाँ उस पानी में ये पूरी तरीके से फैल जाएगा और ये एक तरीके से उन लोगों के लिए पनिशमेंट होगा जो अपने पीने के पानी को बॉयल करके नहीं पीते होंगे, तो उनके लिए ये पनिशमेंट होगा और ये नदियों में जाएगा, कुओं में जाएगा, लोगों के जो लोग वेजिटेबल्स वॉश करते हैं उसके थ्रू वेजिटेबल्स में जाएगा। यानी कि अगर ये एक बार पानी में मिला दिया गया तो ये हर जगह फैल जाएगा, ठीक है। और सिर्फ ये आइस पे जाके क्या हो जाएगा, वहाँ पे ये डोमेंट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा तब तक के लिए जब तक के लिए कि वो आइस बना हुआ है, और जब तक के लिए वो दोबारा से पानी नहीं बनता तब तक के लिए वहाँ पे वो डोमेंटली पड़ा रहेगा। He would wait ready to be drunk in the horse trucks and by unworried children in the public fountain. उसने कहा कि ये हर तरीके के लोगों को इफ़ेक्ट करेगा, चाहे वो एनिमल्स हो जो कहीं से भी पानी पी लेते हैं, ठीक है, या वो बच्चे हों जो कि कहीं भी इधर उधर फाउंटेन का पानी पी लेते हैं, खेल रहे होते हैं फाउंटेन में और उस पानी को भी पी लेते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। He would soak into the soil to reappear in springs and well at a thousand unexpected places. साथ ही साथ उसने कहा कि उसी पानी के थ्रू ये ज़मीन में भी सोख हो जाएगा और जब दोबारा से पानी या उसी सोख पानी के थ्रू ये वेल्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है, यानी कुओं में पहुंच जाएगा और कई ऐसी जगहों पे पहुंच जाएगा जिसके बारे में शायद हम जानते भी नहीं, क्योंकि इसको फिर हम स्टॉप नहीं कर सकते, इट विल बी अनस्टॉपेबल, और इसको रोकना बड़ी मुश्किल की बात होगी और ये हर जगह फैलता चला जाएगा। Once start him at the water supply and before we could catch him again he would have decimated the metropolis. उसने कहा कि अगर एक बार हम बस इसे वाटर सप्लाई में मिला दे तो फिर इसको पकड़ना नामुमकिन है, और जब तक हम इसको रोकने की सोचेंगे या कुछ कोशिश कर पाएंगे तब भर में ये पूरे शहर को डिवास्ट कर चुका होगा, यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म कर चुका होगा या डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। He stopped abruptly. फिर वो बीच में रुक गया, बोलते बोलते रुक गया। But he is quite safe here, you know, quite safe. और इतनी बात बताने के बाद बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने कहा कि वैसे ये जो बैक्टीरिया है ये इस बॉटल में काफ़ी सेफ है, अनटिल एंड अनलेस हम इसे किसी पानी में मिलाते हैं तब तक के लिए ये कुछ नुकसान नहीं कर सकता जब तक कि ये इस बॉटल में कैद है। द पेल फेस्ड मैन नॉडेड. जो विजिटर था उसने अपना हामी में सर हिलाया. His eyes shone. उसकी आंखें बड़ी चमक रही थी, खुशी से चमक रही थी. He cleared his throat. These anarchist rascals, said he, are fools, blind fools, to use bombs when this kind of things is attainable, I think. So उस person ने कहा, जो visitor था, उसने कहा कि ये जो anarchist होते हैं, यानी कि the rebels, जो rebels हुआ करते हैं या जो एक तरीके से जो लॉ को नहीं मानते या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? फालतू वो लोग बॉम्ब बनाने के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि हमारे पास यानी कि अर्थ पे ऐसी भी खतरनाक चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके वो हज़ारों लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो बॉम्ब्स यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है? A gentle rap, a mere light touch of the fingernail was heard at the door. तभी अचानक से दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज़ आती है. हल्के से किसी ने नॉक किया होता है. The bacteriologist opened it. Just a minute, dear, whispered his wife. So बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसकी वाइफ ने बोला कि क्या 1 मिनट के लिए आप बाहर आ सकते हो? When he re-entered the laboratory, his visitor was looking at his watch. जब वो वापस से कमरे में आता है तो उसने देखा कि जो विजिटर था वो अपनी घड़ी देख रहा था. I had no idea. I had wasted an hour of your time, he said. So visitor ने कहा कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मैंने आपका 1 घंटा अराउंड बर्बाद कर दिया. 12 minutes to 4. 4 बजने में 12 मिनट ही बचे हुए हैं.
नो पॉजिटिवली आई कैन नॉट स्टॉप अ मोमेंट लॉन्गर. सो उसने कहा कि अब मैं 1 मिनट भी और रुक नहीं सकता यहाँ. आई हैव एन एंगेजमेंट एट 4 और मुझे किसी और के साथ भी मीटिंग करनी है 4 बजे. He passed out of the room, reiterating his thanks. और वो उस रूम से जाने लगा जल्दी जल्दी में और उसे बार बार थैंक्स बोलने लगा. He was musing on the ethnology of his visitor. और इस चीज़ को देख के जो साइंटिस्ट था, जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, वो काफ़ी कंफ्यूज था और वो बार बार इसे समझने की कोशिश कर रहा था कि ये अचानक से पर्सन आ गया, ऐसी ऐसी बात कर रहा था, बैक्टीरिया देख रहा था, देन सडनली ये वापस जाने भी लगा. वो उसे समझने की कोशिश करने लगा. How he gloated over those cultivations of disease germs. उसने कहा कि ये कैसे उन जर्म्स के यानी कि बैक्टीरिया के बारे में सुन के इतना खुश हो सकता है जिससे कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है. ऐसा कोई इंसान कैसे हो सकता है. A disturbing thought struck him. तभी उसे एक अजीब सी चिंता होने लगी. He turned to the bench by the vapor bath and then very quickly to his writing table. वो जल्दी से अपने वेपर बाथ जहाँ पे उसका बेंच था, स्टडी टेबल था, वहाँ पे गया. फिर वहाँ से उसने अपनी राइटिंग टेबल पे गया. कुछ वो ढूंढ रहा था. देन ही फेल्ट हेस्टली इन हिज पॉकेट एंड देन रश टू द डोर. और वो जैसे ही वो अपने पॉकेट भी चेक किए उसने और सडनली वो दरवाजे की तरफ भागा. Blue ruin, cried the bacteriologist, and Hazeless and in his carpet slipper was running and gesticulating wildly. और उसने बहुत तेज़ी से कहा कि ब्लू रून मतलब कि अब नीली बर्बादी हो जाएगी हर तरफ, यानी उससे सब बर्बाद हो जाएगा. और एकदम पागलों की तरह वो अपने कार्पेट स्लिपर्स में ही, यानी कि जो होम घर पे पहनने वाले स्लिपर्स होते हैं, उसी में खूब तेज़ी से भागने लगा. और बोलते हुए हाथ हिलाते हुए वहाँ से वो भागने लगा खूब तेज़ी से. One slipper came off, but he did not wait for it. उसका एक स्लिपर निकल भी आया, यानी भागने के दौरान उसका एक स्लिपर खुल गया उसके पैरों से, लेकिन वो उसे पहनने की भी उसने नहीं सोची और वो वहाँ से भागने लगा. He has gone mad, said Minnie. It's that horrid science of his. उसकी वाइफ ने कहा कि ये पूरा पागल हो गया है, बिकॉज ही इज़ अ साइंटिस्ट एंड वी नॉर्मली कॉल द साइंटिस्ट अ मैडमैन. हम साइंटिस्ट को कहते हैं कि हाँ ये पूरा पागल आदमी होते हैं साइंटिस्ट, राइट. सो उसकी वाइफ ने भी ऐसे ही कहा कि ये अपनी साइंस की वजह से ये इतने एक्सपेरिमेंट करता है, इस वजह से ये पूरा पागल हो गया, इसलिए ये पागलों की तरह भाग रहा है. द स्लेंडर मैन सडनली ग्लैंसिंग round pointed hastily to the bacteriologist said something to the cabman. The apron of the cab slammed, the whip swished, the horse feet clattered, and in a moment cab and bacteriologist, hotly in pursuit, had receded and disappeared the round corner. Now जो slender man था, जो दुबला पतला सा आदमी था, वो जो था वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट की तरफ पॉइंट करता हुआ, यानी ये अब खूब तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागा. एंड जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट वो जो स्लेंडर मैन था वो इसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसने अपने कैब ड्राइवर से कुछ कहा और जल्दी से कैब का दरवाज़ा बंद किया, उसे कर्टन से कवर किया एंड उस कैब ड्राइवर से बोला कि जल्दी चलो, इस बैक्टीरियोलॉजिस्ट से मुझे बचना है, मुझे पकड़वाना नहीं है खुद को. Which means what he had done, he had stolen that टेस्ट ट्यूब. जो वो टेस्ट ट्यूब लिविंग बैक्टीरिया का इसने दिखाया था बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने, इस पर्सन ने, स्लेंडर मैन ने या इस विजिटर ने क्या किया था, उसको चोरी कर लिया था और इसी वजह से वो तुरंत भाग रहा था वहाँ से. The man in the foremost cab sat crouched in the corner, his arms tightly folded and the little tube that contained such vast possibilities of destruction gripped in his hand. नाउ जो मैन कैब में बैठा हुआ था, यानी कि जो विजिटर कैब में बैठा था, वो बड़ी ही आराम से एक साइड होकर के कैब में बैठा हुआ था और उसके हाथ में वो टेस्ट ट्यूब था जिसमें कि वो डेडली वायरस था. हिज मूड वॉज सिंगुलर मिक्सचर ऑफ फियर एंड एक्साल्टेशन. उसका जो मूड था वो काफ़ी खुश था, यानी हल्का सा वो डरा हुआ भी था क्योंकि इतना डेडली डिजीज़ उसके हाथ में था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे खुश भी था. No anarchist before him had ever approached this conception of his. और इससे पहले किसी भी क्रांतिकारी ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सोची थी जिसकी वजह से, जो बिना कुछ किए हल्की से सिर्फ एक बैक्टीरिया को पानी में मिलाने से इतना बड़ा डेवास्टेशन हो सकता था, पूरी तरीके से शहर को तबाह किया जा सकता था. इस तरीके की सोच किसी और ने नहीं रखी थी.
He had only to make sure of the water supply and break the little tube into the reservoir. उससे क्या करना था, उसे सिर्फ वाटर सप्लाई तक पहुंचना था और उस ट्यूब को तोड़ के उस सप्लाई में मिलाना था. How brilliantly he had planned it, forged a letter of introduction and got into the laboratory, and how brilliantly he had seized his opportunity. और उसने मन ही मन वो सोच रहा था कि उसने कितनी बढ़िया प्लानिंग की थी. उसने एक फेक लेटर बनाया था उसके दोस्त का, बैक्टीरियोलॉजिस्ट के दोस्त का एक झूठा लेटर बनाया था और उस लेटर के बहाने वो उस लैब में घुस गया था और वहाँ से कितनी ही शानदार तरीके से उसने उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाया और उस बैक्टीरिया को उसने चोरी कर लिया. The bacteriologist was scarcely 50 yards behind. जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था उससे कम 50 यार्ड की दूरी पे था. He was continuously following that person. That was bad. He would be caught and stopped yet. और वो समझ रहा था कि अगर वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट इसे पकड़ लेता है तो वो इसे रोक देगा और वो अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. The cap swayed and the anarchist, half standing under the trap, put the hand containing the little glass tube upon the apron to preserve his balance. और जो काफ़ी तेज़ी से जो उसका कैप था, बग्गी जो थी वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही थी और वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था. उसके एक हाथ में वो टेस्ट ट्यूब था. He felt the brittle thing crack. अचानक से उसे लगा कि उस टेस्ट ट्यूब में कुछ क्रैक जैसा हो गया है. And the broken half of it rang upon the floor of the cap. और उसमें से जो बैक्टीरिया था या जो लिक्विड टाइप का चीज़ था वो वहाँ पे नीचे कैब की ज़मीन पे गिर चुका था. He fell into the seat with a curse. और इस चीज़ को देख के वो बड़ा उदास हुआ और वहीं पे सीट पे बैठ गया और खुद को कोसने लगा. Presently a thought occurred to him. He groped between his feet. और अचानक से उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया और उसने क्या किया, वो इधर उधर सीट में कुछ ढूंढने लगा. A little drop was still in the broken end of the tube. और तभी उसने देखा कि जो टेस्ट ट्यूब का ब्रोकन एंड था उसमें अभी एक आध बूंद उस बैक्टीरिया की पड़ी हुई थी. And he drank that to make sure. It was better to make sure. और उसने क्या किया, उसने उस बूंद को पी लिया और ताकि वो ये श्योर करना चाहता था कि वो जो करना चाह रहा है या जिस डिज़ास्टर को वो लाना चाह रहा है वो उसमें कुछ हद तक तो केपेबल हो सके. Then he dawned upon him that there was no further need to escape the bacteriologist. और फिर उसने कैब ड्राइवर से कहा कि तुम कैब रोक दो क्योंकि अब तो वो पहली चीज़ तो वो टेस्ट ट्यूब पूरी तरीके से टूट के डिस्ट्रॉय हो चुका था और जो थोड़ा बहुत एक दो बूंद बचा था वो उसने पी लिया था. तो अब तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसे रोक नहीं सकता था, तो उसे अब उससे डर के भागने की ज़रूरत भी नहीं थी. In Wellington Street, he told the cabman to stop and got out. और उसने कैबमैन से कहा कि रोको और वो कैब से बाहर आया. He slipped on the step and his head felt queer. It was rapid stuff, the cholera poison. और वो जैसे ही उसने अपना पैर बाहर रखा उसे अजीब सा फील होने लगा अंदर से और उसे लग रहा था कि ये कॉलरा डिजीज़ जो है ये पूरी तरीके से उसको तबाह करने वाली है. Why I anarchy? You are too late, my friend. I have drunk it. The cholera is aboard. उसने जैसे ही बैक्टीरियोलॉजिस्ट उस तक पहुंचा उसने उससे कहा कि तुम्हें बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैंने इस कॉलरा के बैक्टीरिया को पी लिया है. ठीक है. The bacteriologist from his cab beamed curiously at him through his spectacles. जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था he was also on another cab. वो दूसरे कैब में था और वो उसके अपने चश्मों को एडजस्ट करते हुए उसने इस आदमी की तरफ देखा. You have drunk it. An anarchist I see now. उसने उससे कहा कि क्या तुमने वो पी लिया, इसका मतलब तुम ही वो एनार्किस्ट हो जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे. He was about to say something more and then checked himself. बैक्टीरियोलॉजिस्ट कुछ और भी उसे कहना चाहता था लेकिन उसने ऐसा कुछ कहा नहीं और अपने आप को रोक लिया. A smile hung in the corner of his mouth. और फिर हल्के से मुस्कुराने लगा. Then suddenly something struck him and he laughed. Then he remarked, "It is really very serious though." फिर उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था और फिर वो अचानक से मुस्कुराने लगा या हंसने लगा. और तभी उसने कहा कि ये वैसे तो बहुत सीरियस है, कुछ तो सीरियस है इसमें. बैक होम. और फिर उसने अपने कैब ड्राइवर से कहा कि वापस घर चलो. You see, Minnie, that man came to my house to see me and he is an anarchist. फिर उसने अपनी वाइफ से कहा कि वो जो आदमी अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर मुझसे मिलने आया था विजिटर बन के, वो एक्चुअल में एक एनार्किस्ट था. एंड आई वॉन्टेड टू एस्टॉनिश हिम नॉट नोइंग ही वॉज एन
एनार्किस्ट। उसने कहा और मैं उसे एस्टॉनिश या उसे अचंभित करना चाहता था। मैं ये जानता नहीं था कि वो भी खुद एक एनार्किस्ट है, लेकिन मैंने उसे शॉक कर दिया टोटली। आई वॉज टेलिंग यू ऑफ दैट इन्फेस्ट that I think caused the blue patches upon the various monkeys, and like a fool I said it was Asiatic cholera. उसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये जो एक बैक्टीरिया के बारे में जिसकी वजह से पूरे मंकीज के बॉडी में ब्लू पैचेस बन गए थे, और मैं वही उसी लिविंग बैक्टीरिया की बोतल लेके मैं उसके पास गया था और मैंने उसे ये बताया कि ये एशियाटिक कॉलरा है, यानी कि उसने दूसरी डिजीज बताई थी उस विजिटर को। एंड ही रैन अवे विथ इट टू पॉइजन द वाटर ऑफ लंदन, एंड ही सर्टेनली माइट हैव मेड थिंग्स लुक ब्लू फॉर द सिविलाइज्ड सिटी। और उसे लगा कि ये सही में कॉलरा का बैक्टीरिया है और इस वजह से उसने उस टेस्ट ट्यूब को चोरी किया और वो ले जाके वाटर सप्लाई में मिलाना चाहता था, जिससे क्या होता पूरे लंदन के लोगों को कॉलरा हो जाता। बट उसे ये पता ही नहीं था कि वो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें एक्चुअली कॉलरा के बैक्टीरियाज नहीं थे, बल्कि वो ऐसे बैक्टीरियाज थे जिसकी वजह से पूरे बॉडी में ब्लू कलर के पैचेस पड़ जाते, और अगर वो ये वाटर सप्लाई में मिला देता तो लंदन के लोग अचानक से नीले नीले पड़ जाते। एंड नाउ ही हैज स्वॉलोड इट, और अब उसने खुद ने वो पी लिया है। Of course, I cannot say what will happen, but you know, it turned the kitten blue and the 3 puppies in patches and the sparrow bright blue. So उसने अपनी वाइफ से कहा कि अब मैं नहीं जानता उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन तुम्हें याद होगा कि जो किटन्स थे, यानी जो बेबी किटन्स थे, बिल्ली के बच्चे थे, उसको उसने ब्लू कलर में चेंज कर दिया था उसी बैक्टीरिया की वजह से। और जो 3 छोटे छोटे पपीज़ थे उनके बॉडी पे भी ब्लू ब्लू पैचेस पड़ गए थे, और जो स्पैरो बर्ड होती है उसको पूरे ब्राइट ब्लू कलर का इस बैक्टीरिया ने ही कर दिया था। तो अब वो ये नहीं जानता था कि इस विजिटर के साथ आगे क्या होने वाला था। But the bother is, I shall have all the trouble and expense of preparing some more. उसने कहा मुझे उसकी चिंता नहीं है कि उसके साथ क्या होगा, बट मुझे ये परेशान कर रहा है कि मुझे अब दोबारा से वो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे खर्चे करने पड़ेंगे ताकि मैं दोबारा से उस ब्लू पैच बैक्टीरिया को बना सकूं। सो हियर द स्टोरी कम्स टू एन एंड, जहाँ पे आप ये समझते हो कि इवन द साइंटिस्ट वॉज वेरी स्मार्ट। उसे पहले ही शक हो गया था कि ये कुछ तो गड़बड़ कर सकता है, इसलिए उसने एक्चुअल में कॉलरा के बैक्टीरियाज दिखाए ही नहीं थे। जो लिविंग बैक्टीरियाज थे उसको उसने दिखाया ही नहीं, और वो जो टेस्ट ट्यूब इसने इनको दिखाया था वो कॉलरा बैक्टीरिया का था ही नहीं। इस वजह से उन्होंने पूरे लंदन शहर को एक तरीके से बचा दिया था। सो दिस इज द ऑल स्टोरी अबाउट। प्लीज गो थ्रू द वीडियो एंड एंजॉय द स्टोरी। थैंक यू एवरीवन।